नमस्कार दोस्तों। हम सबको जीवन में ऐसे मौके बार बार आते हैं जब हमें शुभ मुहूर्त की आवश्यकता होती है। और ये तो कोई ज़रूरी नहीं कि शुभ मुहूर्त सिर्फ शादी विवाह के लिए ही देखा जाए। विवाह के अलावा भी बहुत से ऐसे कार्य होते हैं, जैसे नया व्यवसाय शुरू करना, नौकरी शुरू करना, किसी तीर्थ यात्रा पर जाना, या फिर कोई महत्वपूर्ण कागजी कार्रवाई करना, मीटिंग करना, पैसों का लेन देन करना, या किसी खास व्यक्ति से मुलाकात करना, या फिर कोई भी नया कार्य शुरू करना के अलावा भी अगर आप अपना दैनिक जीवन का सामान्य सा कार्य भी अगर आप शुभ मुहूर्त में करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके कार्य का सक्सेस रेट बहुत बढ़ जाता है। देखा जाए तो मुहूर्त क्या है? असल में मुहूर्त ग्रहों, तिथि, वार, नक्षत्रों के योग से बना एक ऐसा शुभ समय है जिसमें सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत बढ़ जाता है। और वही सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर और मस्तिष्क से होकर आपके कार्यों को सफल बनाने का कार्य करती है। इससे व्यक्ति को अपने कार्यों में खुशी, प्रसन्नता और पॉजिटिवनेस तो मिलती ही है, साथ ही उसके कार्यों में आने वाली रुकावटें भी दूर होती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम ऐसे ही शुभ मुहूर्त की बात करेंगे जिन्हें आप बिना किसी जोशी की सहायता से स्वयं ही निकाल सकते हैं, जिससे आपका समय तो बचेगा ही, साथ ही आप दौड़ धूप से भी बच जाएंगे। दोस्तों, मुहूर्त देखने के लिए सबसे पहले आपको पंचांग की आवश्यकता होगी। वैसे तो आजकल पंचांग न्यूज़पेपर, कैलेंडर या फिर बहुत सी ऐप्स हैं जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप जिस दिन का भी मुहूर्त देखना चाहते हैं उस दिन का पंचांग देखिए। पंचांग में दिन, तिथि, वार, नक्षत्र, योग के साथ साथ चौघड़िया भी दिया गया होता है। बस आपको अपने दैनिक जीवन के शुभ कार्यों के लिए इसी चौघड़िया का प्रयोग करना है। हर दिन की कुछ अवधि शुभ और कुछ अवधि अशुभ होती है, और इसी शुभ अशुभ का निर्धारण चौघड़िया द्वारा किया जाता है। चौघड़िया 8 तरह के होते हैं, जिसमें 4 शुभ और 3 अशुभ होते हैं। चर, लाभ, शुभ और अमृत शुभ चौघड़िया हैं, जबकि रोग, उद्वेग और काल अशुभ चौघड़िया हैं। इन 4 शुभ चौघड़िया में आप तय कर सकते हैं कि आपको जो कार्य करना है वह किस मुहूर्त में करना है। आप चाहें तो इस टेबल को नोट करके रख सकते हैं, ताकि जब भी आपको आवश्यकता हो आप इसका प्रयोग कर सकें। जो 4 शुभ चौघड़िया हैं वे अपने नाम के अनुसार ही फल देते हैं। जैसे चर चौघड़िया का अर्थ है चलायमान, यानी चलना। ऐसे कार्य जो लंबे समय तक चलते हैं, जैसे कोई नया कारोबार या नई दुकान शुरू करना, कोई नया वाहन खरीदना, या कोई नौकरी की शुरुआत करना जो लंबे समय तक चले। ऐसे मुहूर्त में खरीदा गया वाहन बहुत शुभ रहता है। इस मुहूर्त में आप लाभकारी यात्रा भी कर सकते हैं। शुभ चौघड़िया, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इस मुहूर्त में सभी प्रकार के शुभ कार्य किए जा सकते हैं, जैसे शादी, विवाह, सगाई, मुंडन या किसी भी प्रकार के रस्म रिवाज से संबंधित संस्कार पूर्ण किए जा सकते हैं। लाभ चौघड़िया, ये चौघड़िया लाभ देने वाला होता है। इस मुहूर्त में आप अपना नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जैसे पैसों का लेन देन, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना, कोई व्यापारिक मीटिंग, किसी वस्तु को खरीदना या बेचना, या फिर लोन के लिए अप्लाई करना जैसे कार्य कर सकते हैं। इस मुहूर्त में शिक्षा या किसी भी प्रकार की विद्या को सीखने का कार्य करना फलदायी रहता है। अमृत चौघड़िया, ये मुहूर्त सभी प्रकार के कार्यों के लिए उपयुक्त होता है। यह बहुत खास समय होता है। इस समय में किए गए सभी कार्य लंबे समय तक चलते हैं और सफल रहते हैं। अन्य जो 3 प्रकार के अशुभ चौघड़ियाँ हैं, जैसे काल, रोग और उद्वेग, इनका त्याग करना चाहिए। इन चौघड़ियों में किया गया किसी भी प्रकार का मंगल कार्य सफल नहीं होता। काल, रोग और उद्वेग के समय कार्य करने पर रोग, मानसिक चिंता, असमंजस, परेशानी, धन हानि जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसमें किया गया कार्य अधिकतर असफल होते हैं। चौघड़िया दिन तथा रात्रि दोनों समय होता है। एक चौघड़िया 96 मिनट का होता है, यानी 1.5 घंटे का। और कोशिश कीजिए कि आपका जो शुभ कार्य है वो इन 4 शुभ चौघड़ियों में से ही किसी एक चौघड़िया में शुरू होकर संपन्न हो। यदि कोई कार्य 1.5 घंटे से ज़्यादा का हो तो आप ऐसा समय चुन सकते हैं जिसमें 2 या 3 शुभ प्रकार के चौघड़िया एक साथ हों।
इसके अलावा आप अभिजीत मुहूर्त में भी अपना सभी प्रकार के मांगलिक एवं शुभ कार्य कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद का समय होता है। अभिजीत मुहूर्त अपने आप में अबूझ और सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है। इसमें कार्य करने के लिए किसी भी प्रकार के सोच विचार की आवश्यकता नहीं होती। अभिजीत मुहूर्त सप्ताह में सिर्फ बुधवार का दिन छोड़कर सभी दिन होता है, क्योंकि बुधवार को दोपहर 12 बजे राहु काल होता है और राहु काल में किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। ये सभी कार्यों के लिए वर्जित माना जाता है। धन्यवाद।